नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला समाचार। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि नीट एग्ज़ाम को लेके जैसे ही कुछ अपडेट होता है तो हम लोग आपके सामने कुछ बातें रखते हैं। लेकिन संग संग बंगाल से लेके बिहार तक, बिहार से लेके असम तक, असम से लेके मणिपुर तक जो बाढ़ के हालात है उस पर भी हम लोग जिक्र करेंगे। और साथ साथ जो है सो प्रधानमंत्री मोदी का आज रूस दौरा है, रूस पहुँच चुके हैं। उनका भव्य तैयारी का जो है सो वहाँ से एयरपोर्ट से आ रहा है विजुअल। और साथ साथ मैं बता दूं आपको, राहुल गांधी रूस ना एक तरफ मोदी रूस गए हुए हैं जैसे पूछा जा रहा है, लेकिन 3 बार जहां राहुल गांधी मणिपुर जा चुके हैं, लेकिन मणिपुर जाने के लिए ना तो मोदी जी के पास समय है, ना भी बीजेपी किसी का दावा नेता के पास। भले वो गृह मंत्री हो, भले वो प्रधानमंत्री हो, किसी के पास मणिपुर मुद्दा पर उनके पास ना सवाल है ना जवाब है। उसके लिए सवाल नंबर 1 है ये है कि आखिर मणिपुर पे होम मिनिस्ट्री हो या एमएचओ हो या फिर गृह मंत्रालय हो या प्रधानमंत्री मोदी हो या कोई भी प्रवक्ता हो बीजेपी का हो, उस पर जो है सो कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। समस्या दूसरा जो मुद्दा है, लगातार प्रधान जैसे हम लोग सुबह में बताए थे, नीतीश कुमार सीएम बिहार का यात्रा जो है सो आज फ्लाइट के जरिए उनका यात्रा जो है सो हुआ है बगहा में। बगहा साथ साथ जब बता दूं मैं आपको, बिहार का जो फ्लड का जो स्थिति है, बाढ़ का जो स्थिति है, सुपौल के 5 जिलों 5 प्रखंड के में लगभग 5 लाख 5.5 लाख आदमियों के फंसे होने के साथ साथ सीतामढ़ी, मोतिहारी, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, इस सब दौरान में। और साथ साथ गंगा का जल स्तर जो है सो काफ़ी बढ़ रहा है। बाढ़ की हालत नाजुक है। यहाँ तक बम्बई में बारिश से जगह जगह जल जलाव हुआ है। अंधेरी ईस्ट हो, दादर हो या थाने हो, हर जगह से मुंबई से लाइव है। लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है। मुंबई मतश्री हो या हर जगह जो है सो 195, 145, 120 के आसपास जो है सो पानी जो है रेलवे ट्रैक में पानी भरने की कई भी खबरें आ रही है। और उसके साथ कई लोकल ट्रेनें पर बड़ाला जीटीबी के बीच टैंक पर जल जलाव। बडाला के पास जो है सो रेलवे के ट्रैक पे, भांडुप में भी रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर पानी भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोकल जो है सो ट्रेन पे यातायात पे असर पड़ा है। लगातार बॉम्बे में पिछले कुछ घंटों से लगातार बारिश के चलते स्कूल भी बंद कर दी गई, चलते स्कूल बारिश के चलते स्कूलें भी बंद कर दी गई है। कई राज्यों में भारी बारिश से हालत बेकार हुई, जैसे कि हम लोग सुबह में बताए थे आपको, असम में लगभग 80 मौतें हो चुकी है बारिश के कारण। 14 जो है बिजली गिरने से आज ही बिहार में मौत हुई है। तो लगातार बिहार, असम और साथ साथ जो है सो अभी मुंबई, महाराष्ट्र में हर जगह जो है सो मानसून ने दस्तक दे चुका है। अंधेरी, कुर्ला हो या कई जगह जल जलवान हो रहा। मुंबई का आर्थिक स्थिति सेक्टर है, रेलवे ट्रैक पे पानी भरना, मतलब कहीं ना कहीं लोकल पे, अस्तित्व पे और लोकल पे है सो समस्या हुआ है, जिसके कारण काफ़ी समस्या है। लेकिन दूसरी हम बात पॉलिटिकल एजेंडा पे बात करें, एक पुणे वाला केस जो है सो मुंबई में हुआ है, जिसमें शिवसेना नहीं, शिवसेना कौन से शिवसेना, शिंदे गुट के शिवसेना के लड़के हैं। हिट एंड रन केस हुआ है जिसमें एक महिला की मौत हो गई। उसमें आप सरकार किसको छुपाने की कोशिश करी, ये भी सवाल है, निशान है। दूसरा सवाल जो है एनटीए और नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो लगातार हम लोग अपने हर एक एपिसोड में करते हैं। नीट एग्ज़ाम में जो सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला था, 38 याचिकाओं का आज फैसला था। 1:30 से स्टार्ट हुआ था, लंच के बाद ही फैसला हुआ। और तत्काल याचिका में 38 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई किया गया, जिसमें 34 याचिकाएं स्टूडेंट को, बच्चे प्लस गार्जियन के थे, 4 याचिका एनटीए का था। तो पहले बच्चों वाली याचिका पर सुनवाई हुआ, उसमें सरकार को ये पूर्णतः कह दिया गया है, सीबीआई को और प्लस स्टूडेंट में जो कह दिया गया है कि जब जितने भी आपके पास सबूत हैं, सीबीआई के पास या ईओ के पास जितने भी सबूत हैं, आप 10 जुलाई तक जो है सुनाइए। 11 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आखिर 2 बच्चे इस जो भी एग्ज़ाम हुए हैं आज तक, 2019, 20, 21, 22 या पिछला जो हुआ है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक साथ 720 नंबर 67 बच्चे को, इस पर भी क्वेश्चन पे ये भी याचिका थी, उस पर भी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है। खास करके एनटीए से पूछा है कि आखिर पेपर लीक का प्रोसेस, पेपर लीक हुआ कहाँ से? यदि मोबाइल से हुआ तो आग की तरफ फैलता है, कहाँ से लीक हुआ उस पर पूर्णतः जितने भी सबूत हैं, ईओ से लेके बिहार पुलिस से लेके और सीबीआई तक जितने भी प्रूफ हैं, सब प्रूफ को 10 जुलाई तक जमा करने के लिए, ताकि 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर पूर्णतः इस पर कार्रवाई की जाए। और पूर्णतः इस मुद्दा पे सवाल ये है कि पूर्णतः सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया है कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक 100% हुआ है। पेपर लीक नहीं होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। पेपर लीक होने से किस बच्चे को कितना बेनिफिट हुआ है, सवाल ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी उठाया है। और कहा है कि इस पेपर लीक से कितने बच्चे इस पे आसपास में थे, कितने बच्चों को इस पेपर लीक से बेनिफिट हुआ, उसका हमको लिस्ट चाहिए। और जितने भी 6 स्टेट हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, लातूर हो गया, जैसे गिरफ्तारी जो लगा झारखंड से, उड़ीसा से हो या पंजाब एंड हरियाणा से हो या गोधरा से हो, जितने भी स्टूडेंट, जितने भी मतलब सीबीआई के पास जितने भी प्रूफ हैं,
सरकार के पास जितने भी प्रूफ हैं, एनटीए के पास जो भी प्रूफ हैं, प्लस ईओ ने जो सीबीआई को जो प्रूफ दिया, सब प्रूफ इकट्ठा करके टोटल 3 दिन के अंदर बुधवार तक मतलब 10 तारीख तक जमा करने को बोला गया, ताकि 11 तारीख को फिर से सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि आखिर दो बच्चे के फायदा उठाने के लिए आखिर 24 लाख बच्चों का जिंदगी का अंधेरा का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दा पे भी अपने बयान रखा है कि आखिर यदि इस एग्ज़ाम को कैंसिल हो जाएगा तो बाकी जो बच्चे अनिश्चित रूप में परीक्षा दिए हैं उस पर क्या असर पड़ेगा। इस मुद्दा पर सुनवाई इस मुद्दा पे भी हुई कि 720 में से 720 कैसे आ सकते हैं, जो आज तक नहीं हुआ इतिहास में, और ये 720 एक ही सेंटर पे से आए हैं। सवाल ये भी है पेपर लीक मुद्दा पे ईओ ने जो रिपोर्ट दिया है, जो बता दिया था फर्स्ट स्टेज में ही, जो बिहार पुलिस ने पेपर लीक हुआ तब एनटीए क्यों नहीं मान रही थी, एनटीए का भी 4 सब याचिका थी, उस पर भी जवाब हुआ। एनटीए को भी पूरा क्लियर कट बोल दिया गया कि पेपर लीक कहाँ हुआ, कैसे हुआ, आपने इस पर क्या किया, ये सवाल। प्लस बाकी जो सरकार से भी अनुरोध है, और सीबीआई के पास अभी तक जितना प्रूफ निकला है, जितने भी रिमांड हैं, जितने भी गिरफ्तारी हुए, उसमें क्या अपडेट है, टोटल अपडेट का लेखा जोखा 10 तारीख तक जमा किया जाए सुप्रीम कोर्ट में। 11 तारीख को फिर से इस नीट एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दा पर अभी रुकी हुई है कि एग्ज़ाम कैंसिल होने, क्योंकि 24 लाख बच्चे का सवाल है। लेकिन जिसको फ़ायदा हुआ है पेपर लीक से, उस बच्चे का लिस्टिंग करे और उसका नंबर। मैं दूसरी तरफ आता हूँ रूस यात्रा का। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस यात्रा पर 3 दिन की द्विपक्षीय मीटिंग में है। लेकिन वही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार दौरा पे दौरा कर रहे हैं। हाथरस हो, गुजरात हो, और आज जो है सो मणिपुर, आसाम गए, जो मणिपुर आज तक मोदी जी नहीं जा पाए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मणिपुर गए हुए हैं। अब हम बाढ़ पे आते हैं। नदियां काफ़ी तूफान पे है, सड़कें बारिश की वजह से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को रोक दिया गया है। साथ साथ जो है सो आधे हिंदुस्तान में बारिश से मचाया है गदर, भले वो राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, या बिहार हो, या असम हो, न मणिपुर हो, कई नदियां उफान पे है। धन्यवाद। जैसे ही नीट एग्ज़ाम राहुल गांधी का अपडेट के साथ मोदी जी का रूस यात्रा के साथ साथ जो है सो को भी कुछ और अपडेट रहता है। दिन भर की खबर की आप देखते मिथिला समाचार। धन्यवाद।